आजकल भी ना भोलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं छोटे छोटे 8 से 10 साल के भोले भी हरिद्वार पहुंच रहे। देखिए 30-30 किलो वाले कलश कावड़ निकल रहे हैं। देखिए मां मनसा देवी का मंदिर ना घने कोहरे की चादर में ढक चुका है। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर। 19 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 6:40 हो गए हैं। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको धर्म नगरी हरिद्वार गंगा मैया के पावन दर्शन करवाने। ठीक सामने आप दर्शन करें कुशा घाट के। बता दें कि इस स्थान पर पितृतर्पण कर्म क्रिया पिंडदान आदि किए जाते हैं। यहीं से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे आपको सभी घाटों के बिल्कुल अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही, साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा 4 धाम यात्रा की आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं हाथी पुल से। देखिए श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। सुबह सुबह का समय और मौसम पूरी तरह से काले बादलों से ढक चुका है। थोड़ी ही देर में बारिश भी होने वाली है। मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों के लिए हरिद्वार में जोरदार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी हम आ गए हैं गौ घाट पर। देखिए गौ घाट सुबह सुबह श्रद्धालुओं से भरना शुरू हो गया है। हालांकि 2-3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी ज़रूर है, परंतु अब श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। देखिए ठीक पीछे का रास्ता अपर रोड मार्केट मोती बाजार बड़ा बाजार की ओर जा रहा है। ठीक सामने में आप पंडित जी पूरी वाले की दुकान भी देख सकते हैं। कुछ एक दुकानें खुल चुकी है और कुछ एक दुकानें अभी भी बंद है, परंतु लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। तो आइए चलते हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाटों की ओर और वहां की आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। देख सकते हैं दूसरी ओर घना कोहरा छाया हुआ है। यह है सावन के इस महीने में धर्म नगरी हरिद्वार के अद्भुत दृश्य। सावन में ना पूरी धर्म नगरी के दर्शन ही बदल जाते हैं। कभी आपको घना कोहरा देखने को मिलेगा, कभी जोरदार बारिश और कभी बहुत तेज धूप। तो फिलहाल ऐसा ही है हरिद्वार का मौसम। देखिए अब इस ओर भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं 300 से भी अधिक साल पुराना वट का वृक्ष। और आपने भी हरिद्वार की यात्रा की है तो इस वट वृक्ष के दर्शन तो ज़रूर किए होंगे। दोस्तों यहीं से आगे शुरू हो जाता है सुभाष घाट। देखिए सुभाष घाट पर भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 3-4 बजे से ही मां गंगा के जल में स्नान शुरू हो जाता है। देखिए बहुत से भोले हैं जो आपको सावन के इस महीने में अभी भी देखने को मिलेंगे। लगातार श्रद्धालु अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहीं सुभाष घाट पर ना प्रकाशेश्वर महादेव का प्यारा सा मंदिर भी है। सावन के इस महीने में आप सभी महादेव के दर्शनों का भी लाभ ले। देख सकते हैं प्यारी सी शिवलिंग और यह है प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि प्यारा सा मंदिर सुभाष घाट पर बना है। आप सभी ने दर्शन कर लिए हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं सुभाष घाट पर आप देख पा रहे होंगे सुबह सुबह चाय का भंडारा भी दिया जा रहा है। लंबी लंबी लाइन में लोग चाय पीने के लिए लग चुके हैं। अगर आप भी हरिद्वार में भंडारा इत्यादि कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप यहीं सुभाष घाट पर करवा सकते हैं। देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के ठीक सामने मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार का फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला भी है। हालांकि मेन ऋषिकेश में है, उसी की ब्रांच अभी हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास भी है। आप सभी यहाँ पर भी भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से ना आप महागंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से करें। देख सकते हैं महागंगा की लहरें आज भी बहुत तेज उफान में बह रही है। बहुत से लोग हैं जो रेलिंग पार करके अभी भी डुबकियां लगा रहे हैं। दोस्तों प्रयास करें कि रेलिंग के अंदर ही स्नान करें, क्योंकि जल का आवेग बहुत ज़्यादा तेज है। आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती है।
देखिए कितने प्यारे से दर्शन हो रहे हैं। गंगा जल में आज भी रेत और मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऊपर पहाड़ों पर जोरदार बारिश के कारण माँ गंगा का जल मटमैला हो जाता है। ठीक सामने में है शिव सेतु, इसी के ठीक पीछे है दीनदयाल पार्किंग। अगर आप भी अपने वाहनों के साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो आप सभी अपने वाहनों को ठीक पीछे दीनदयाल पार्किंग में पार करके इसी शिव सेतु के माध्यम से मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक पहुंच सकते हैं। यहीं से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। यहीं पर आपको साधु संत ऋषि मुनि बाबा लोग आदि सभी के दर्शन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे माँ गंगा जी का आवेग यह दर्शन आप कर रहे हैं भागीरथी सेतु के ठीक सामने से। भागीरथी जी के द्वारा ही माँ गंगा के दर्शन आप और हम सभी कर पा रहे हैं। हजारों साल तक कठोर तपस्या करने के बाद माँ गंगा का आगमन धरती पर हुआ था। अगर हम भी आप भी हरिद्वार पहुँचते हैं तो माँ गंगा की मान और मर्यादा बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। अपने साथ लाए कूड़ा कचरा कपड़े इत्यादि डस्टबिन में डाला करें। बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही घाटों में पन्नियाँ आदि छोड़ देते हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम थोड़े समझदार भी बने। देखिए अभी भी कुछ कांवड़ यात्री है जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कांवड़ लेकर जा रहे हैं। अभी हम आगे हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। देखिए यहाँ पर भी जल स्तर भरपूर मात्रा में है। हालांकि हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। देखिए लगातार श्रद्धालु रेलिंग पार करके स्नान कर रहे हैं। कुछ यह है दृश्य आज की सुबह के। अभी भी ना 200 लीटर तक जल कुछ एक भोले लेकर जा रहे हैं क्योंकि सावन का महीना है। सावन के महीने में महादेव पर जल चढ़ाया जाता है। बहुत से कलश कावड़, झूला कावड़ और डंडा कावड़ आपको फिलहाल घाटों में नजर आएंगे। आइए अब लेकर चलते हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। यहाँ से ना पूरी धर्मनगरी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। कुछ एक लोग हैं जो यहीं घाटों पर विश्राम करते हैं। यहाँ से आप दर्शन कीजिए मोक्षदायिनी पापनाशनी गंगा मैया के। ठीक पीछे है हमारी धर्मनगरी हरिद्वार। देखिए श्रद्धालुओं की संख्या मौसम खराब होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ना माँ गंगा के जल का उफान काफ़ी तेज़ रहता है। अगर आप भी हरिद्वार पहुँच रहे हैं तो कोशिश करें कि इस स्थान पर तो स्नान ना ही करें क्योंकि जल का आवेग बहुत ज़्यादा रहता है। ये कारण है कि यहाँ पर स्नान करते हुए श्रद्धालु बिल्कुल ना के बराबर है। देख पा रहे होंगे किस तरह से उफान भरी लहरें हैं। ठीक सामने आप दर्शन कर सकते हैं संजय पुल के इस ओर जाता है मेन मार्केट के लिए रास्ता। यहीं से आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अपर रोड की मार्केट तक जा सकते हैं। यहीं ठीक सामने आप दर्शन कर सकते हैं नाई घाट के। यहाँ पर भी मुंडन इत्यादि किया जाता है। फिलहाल नाई घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। देख सकते हैं पीछे पहाड़ों पर किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। तो यह है कुछ सावन के महीने में धर्मनगरी हरिद्वार के पावन और सुंदर से दृश्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्य हर की पौड़ी की ओर। दोस्तों परिवार के साथ अगर आप भी आ रहे हैं तो बेझिझक आ सकते हैं। अगर हाँ वीकेंड में आने वाले हैं शनिवार और रविवार के लिए तो अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें क्योंकि अचानक से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम आप रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें ताकि आपको यहाँ पहुँचने पर कोई भी परेशानी ना हो। देखिए अभी भी लगातार कांवड़ यात्रियों के दर्शन हो रहे हैं। सावन के इसी महीने में ना आपको
यह अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। देखिए सुबह सुबह का समय, घाटों पर अभी भी लाइट जल रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ कांवड़ यात्री है, बहुत से कांवड़ यात्री आपको नजर आएंगे। कुछ एक भोलेनाथ भीड़ भाड़ से बचने के लिए शिवरात्रि के बाद ही अपनी यात्रा करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कांवड़ रखे हुए हैं। अभी हम आगे हैं मुख्य घाट की ओर। देखिए यहाँ पर भी जल भरपूर मात्रा में है, परंतु फिर भी माताएं बहनें रेलिंग पार करके रिस्क लेकर डुबकियाँ लगा रही है। ऐसे प्रयास बिल्कुल ना करें, रेलिंग के अंदर चेन पकड़कर ही डुबकी लगाया करें, क्योंकि हर दिन माँ गंगा के जल में बहने के बहुत से केस आते रहते हैं। जल विभाग द्वारा फिर श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास किया जाता है। बेहतर है कि ऐसी नौबत ना ही आए, आप अपनी सेफ्टी खुद रखा करें। देखिए इस ओर श्रद्धालुओं की संख्या, कितनी ज़्यादा संख्या में ना कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। कलश कांवड़, झूला कांवड़, यह है सावन के महीने के कुछ अद्भुत से दृश्य। 10 से 12 साल के भी आपको इसमें भोले नजर आएंगे। बम बम भोले के नारों के साथ सभी ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं धनुष पुल के ठीक सामने से, और यहाँ से भी पावन दर्शन करवाए। धनुष पुल के माध्यम से भी ना आप पीछे हाईवे की ओर जा सकते हैं। देखिए माँ गंगा के जल का उफान इस ओर भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम आगे है धनुष पुल के ठीक नीचे। यहाँ से आगे शुरू हो जाता है मेन घंटाघर घाट। देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ भी बढ़ना शुरू हो गई है। अपने अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पर स्नान का पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत से चेंजिंग रूम आदि बने हुए हैं, जहाँ पे स्नान के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए गौ घाट से चलते चलते गौ माता मेन घंटाघर घाट तक पहुँच गई है। यहाँ पर देखिए डाक कांवड़ के भी फिलहाल दर्शन हो रहे हैं। अभी हम आगे हैं मुख्य घाट पर। देखिए ठीक सामने है संजय पुल। यहीं से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने वाले श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक पहुंचते हैं। दोस्तों अभी हम आगे हैं मेन माँ गंगा जी के घाट पर। यहाँ से आप दर्शन करें माँ गंगा के। देखिए जल का आवेग अभी भी बहुत ज़्यादा तेज है। ऐसे तेज आवेग में डुबकी लगाना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो जाता है। यहीं ठीक सामने आप दर्शन करें माँ गंगा जी के सबसे मुख्य मंदिर के। हरिद्वार यात्रा के समय इस मुख्य मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूले। बता दें कि यह मंदिर अस्थि प्रवाह घाट पर बना हुआ है। देखिए जल का स्तर आज भी लगभग आखिरी सीढ़ी तक है, और यह है हमारी मुख्य धर्म नगरी हरिद्वार। देखिए मुख्य घाटों के दर्शन यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करते हैं। पूरा घाट फुल हो गया है और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लगातार स्नानार्थी धर्म नगरी हरिद्वार पहुँच रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो, अपर रोड की मार्केट हो, श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि बारिश वाला मौसम है, परंतु फिर भी लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। आप सभी दर्शन करें। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि कहा गया है कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर पीछे मेन घंटाघर घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर चुका है।
देखिए यहाँ पर भी पूरा घाट कांवड़ों से भरा हुआ है। हालांकि कांवड़ यात्रा शिवरात्रि में ही खत्म हो चुकी थी, परंतु सावन में आपको बहुत से भोले शिवरात्रि के बाद भी कांवड़ लेते नजर आएंगे। एक से एक बढ़कर सुंदर सुंदर से कांवड़ है। देखिए कुछ कांवड़ यात्री आपको साइकिल लेकर भी हरिद्वार में नजर आएंगे। अभी हम आगे हैं घंटाघर घाट के ठीक सामने में। हम देखिए घंटाघर घाट की अभी की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर भी बिल्कुल नॉर्मल ही है। इसी के ठीक सामने में आप दर्शन कर सकते हैं मालवीय घाट के। मालवीय घाट पर भी कुछ एक श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देखिए माँ गंगा का जल किस तरह से सूर्य देवता को भी अर्पण किया जाता है। माँ गंगा में दूध इत्यादि लगातार चढ़ाया जाता है। यहीं ठीक सामने में है भागीरथी जी का मेन मंदिर, माँ गंगा के पावन तट पर बना हुआ है। आप सभी भागीरथी जी के भी दर्शन अवश्य करें। बात करें चार धाम की यात्रा की, तो चार धाम की यात्रा आप इस महीने तो करने से ज़रूर बचें, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हर दिन हो रही है और लैंडस्लाइड इत्यादि लगातार हो रहे हैं। बेहतर है कि आप चार धाम की यात्रा की प्लानिंग अक्टूबर माह में करें। सबसे अच्छा महीना अक्टूबर का ही रहता है। चार धाम की यात्रा आप आसानी से कर पाएंगे। अभी बारिश के कारण आपको हो सकता है आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़े। अगर आप हरिद्वार की यात्रा करना चाहते हैं तो बेझिझक करें। हरिद्वार में भीड़ भाड़ अभी बिल्कुल सामान्य है। आप अपने परिवार के साथ आकर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आसानी से माँ गंगा के घाटों में स्नान भी कर पाएंगे। आसपास के मेन मार्केट भी घूम पाएंगे। मंदिर आदि भी आपको बिल्कुल नॉर्मल भीड़ भाड़ से भरे मिलेंगे। आसानी से दर्शन हो जाएंगे। बस परिवार के साथ आने वाले सभी श्रद्धालु कोशिश करें कि वीकेंड में हरिद्वार ना पहुँचे, क्योंकि वीकेंड में ना भीड़ भाड़ डबल हो जाती है। तब आपको थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। बात करें मौसम की, तो मौसम हरिद्वार का फ़िलहाल हर दिन बारिश वाला है। थोड़ी बहुत बारिश हर दिन हो रही है। आप अपने साथ रेनकोट, छाता आदि लेकर ज़रूर पहुँचें। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। हम देख सकते हैं लगातार परिवार के साथ लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं। परंतु ध्यान रखें कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं तो माँ गंगा के स्नान करते समय उनका हाथ पकड़कर ही स्नान करवाएं, क्योंकि सीढ़ियों में ना फिसलन इन दिनों बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक सामने में आप माँ गंगा का झंडा देख सकते हैं। हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बारिश का मौसम ज़रूर बना हुआ है। अगर आप सस्ते रूम्स ढूंढ रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास कमरे देखें। वहाँ के कमरों का किराया 300 से 1000-1500 तक रहेगा। अगर आप हर की पौड़ी के आसपास ठहरना चाहते हैं तो आपको रूम थोड़े बहुत महंगे तो ज़रूर मिलेंगे, परंतु आपको मुख्य हर की पौड़ी के घाट जाने के लिए सुविधा रहती है। अगर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास भी ठहरते हैं तो वहाँ से भी आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति किराया देकर हर की पौड़ी तक आ सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास ही ठहरे। तो दोस्तों यह थे आज के धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के बिल्कुल ताज़ा दर्शन। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है हर दिन आपको ऐसे ही माँ गंगा के दर्शन करवाए और आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हर दिन माँ गंगा के पावन दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।